नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ एक किडनी पेशेंट आखिर कितनी मात्रा में पानी पिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमें भी पता है कि किडनी हमारा एक वाइटल ऑर्गन है। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ गए तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जैसे कि एक्सेस वाटर हो गया, एक्सेस प्रोटीन हो गया, इनको हमारे यूरिन के जरिए फिल्टर करके वो बाहर निकाल देती है। इसके अलावा किडनी का और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हमारे एसिड को बैलेंस करना, हमारे मिनरल्स को बैलेंस करना और साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को और शुगर को भी बैलेंस करना हमारे किडनी का ही काम है। अगर किडनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर की वजह से हो, चाहे किडनी में स्टोन ही क्यों ना हो, या बार बार आपको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो इससे भी हमारी किडनी धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। अब जब काम करना कम करेगी तो जाहिर सी बात है, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, हमारा क्रेटिनिन है, हमारा ब्लड यूरिया है, हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारा क्या होगा, हमें डिस्टर्ब दिखाई देता है। तो एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम पानी कितनी मात्रा में पिए। अगर आप हेल्दी पेशेंट हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बीपी और शुगर के भी पेशेंट हैं और आपकी किडनी अभी वर्किंग पोजीशन पे है, तो एटलीस्ट आपको पूरे दिन भर में 3 to 4 लीटर पानी कंज्यूम करना ही चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, आपको बीपी की भी प्रॉब्लम है या आपको शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो भी आप पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक किडनी पेशेंट आखिर कितनी मात्रा में पानी पिए। तो देखिए, आप ऑलरेडी आपको पता है कि आप किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, या आप एक्यूट किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, या आपको पीकेडी है, नेफ्रोटिक है, या आप किडनी डिजीज़ से ही सफ़र कर रहे हैं, तो आखिर आपको कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। ऑलरेडी आपकी किडनी क्या है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, उसकी फंक्शनिंग जितनी पहले थी उससे वो थोड़ी सी कम फंक्शनिंग कर रही है। तो जब आप एक्सेस मात्रा में पानी पीते हैं, यानी कि अगर आप 2 लीटर भी पानी पी रहे हैं, 3 लीटर पानी पी रहे हैं, 4 लीटर पानी पी रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, जो फ्लूइड है वो आपके बॉडी में ही क्या होगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। आपको दिखाई देगा कि आपका जो यूरिन का आउटपुट है वो प्रॉपर बाहर नहीं हो पा रहा है, आपका यूरिन का जो फ्लो है वो भी कम हो गया। इससे क्या होगा कि रिटेंशन होगा, पाँव में आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, आपको आपके एब्डोमेन में भारीपन महसूस होगा, आंखों के नीचे भी आपको स्वेलिंग दिखाई देगी। इसका मेन कारण क्या है कि आप एक्सेस मात्रा में पानी पी रहे हो और आपकी किडनी वर्किंग पोजीशन पे नहीं है। जब वर्किंग पोजीशन पे नहीं होगी तो वो किडनी क्या है, फिल्टर नहीं कर पाएगी और टॉक्सिन मटेरियल को अपने अंदर रखना स्टार्ट कर देती है। किडनी पेशेंट को आखिर कितना पानी पीना चाहिए, ये मैं स्टेजेस पर डिवाइड करके आपको आज बताने वाली हूँ। अगर कोई भी पेशेंट सीकेडी स्टेज 1 है या 2 है, तो उसको कितना पानी पीना चाहिए, तो उसको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी किडनी वर्किंग पोजीशन पे है, वो यूरिन को फिल्टर भी कर पा रही है, यूरिन को बाहर भी निकाल पा रही है, आपके टॉक्सिन को बाहर निकाल रही है। तो आप अगर स्टेज 1 के पेशेंट हैं तो आपको 2 से 3 लीटर पानी आसानी से पी सकते हैं। अगर आप 3 और 4 के पेशेंट हैं स्टेज के, तो आपको अपनी पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करना चाहिए, यानी कि 2 लीटर के करीब ही आपको पानी पीना चाहिए। अगर और भी हम स्टेजेस की बात करें, अगर आपको 4 या 5 स्टेज है तो आपको केवल 1.5 लीटर ही पानी पीना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो इससे आपके पाँव में स्वेलिंग दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि किडनी क्या है, वर्किंग पोजीशन पे नहीं है, वो टॉक्सिन मटेरियल को यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकाल पा रही है। अगर आपकी डायलिसिस हो रही है तो आपको कितना पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 5 ml से लेके 900 ml तक ही आपको पानी का सेवन करना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में पानी का सेवन कर रहे हैं और आप डायलिसिस पे जा रहे हैं और आपका यूरिन का आउटपुट बिल्कुल 0 है, तो आप अधिक मात्रा में पानी पिएंगे तो इससे आपकी किडनी पूरी तरीके से फेल हो सकती है और आपको बार बार डायलिसिस की नीड हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको पानी की मात्रा जो है वो कम लेना ही लेना है। इसके साथ ही साथ आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन बैलेंस में हो, पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर हो और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका भी सेवन आपको अभी नहीं करना है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एक किडनी पेशेंट को हम पानी के लिए इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों करते हैं, क्यों आखिर इनको मना करते हैं कि आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।